हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस दिन के लिए, आज की सुबह के लिए मेरे पिता हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं और आनंद मनाते हैं मेरे पिता कि एक और नया दिन मेरे परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जोड़ा है मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, हम अपने प्राण दे आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। इस समय हम अपना सब कुछ प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं मेरे पिता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज की इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। प्यारे प्रभु, जैसा आप चाहते हो प्रभु, आपके मन को प्रसन्न करने वाली आराधना मेरे पिता हम देने पाए मेरे पिता। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, इस पूरी सर्विस को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, आगे के वचन को मेरे परमेश्वर। हालेलुया। और जो भी समय ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे पिता, उन सब को भी मेरे पिता हम यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं मेरे पिता। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, धन्यवाद देते हैं कि आप अपने प्रभु जी आराधना में हैं मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। होरी बालारा मा शंदरबा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर अपने प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा। वायदे के लिए आते हैं, बरकतों की बारिश बुने। वायदे के लिए आते हैं, बरकतों की बारिश बुने। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने को। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने को। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज्य करेगा। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान
प्रभुओं का प्रभु तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। हालेलुया। यस लॉर्ड, हमारा यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वही प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है, जो था और जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। उसकी स्तुति निरंतर हमारे होठों से होती रहे। हालेलुया, क्योंकि वही योग्य है, वही योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ओरी बलारामा शंदरबा। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ हो उसकी। हालेलुया, तारीफ हो उसकी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओरी बलारामा शंदरबा। हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता, बचाता। वो है हमारा राजा, राजा,
हालेलुया हालेलुया, जय जयकार करें। हालेलुया, यस लॉर्ड। इस समय हमारे सिर्फ प्रभु की आराधना हो, वही योग्य है, वही योग्य है हमारी आराधना के, हमारी स्तुति के। हालेलुया। हम वो अलग किए हुए लोग हैं जो उसकी आराधना करने के लिए प्रभु ने रखा है। हालेलुया। हमारे होठों से सिर्फ उसकी आराधना हो। हालेलुया हालेलुया, उसी की ही वर्शिप होनी चाहिए। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में क्या आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। रूह में भरने से, खुदा से बातें करने में, रूह में भरने से, खुदा से बातें करने में
जब प्रभु के लोग उसकी आराधना करते हैं, जब उसके बच्चे, उसकी संतान जो उसने ठहराई है, जब उसकी आराधना करते हैं तो सच में प्रभु प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। प्रभु खुश होते हैं जब उस पृथ्वी पर उसके बच्चे उसकी आराधना कर रहे होते हैं। हालेलुया। और वो हमारी आराधना एक सुगंध के रूप में, एक बहुत ही खुशबू, एक पवित्र खुशबू के रूप में उसके स्वर्ग में पहुंचती है। हालेलुया। जहाँ पर प्रभु आनंदित होते हैं। हालेलुया। होरी बालारा मा शंदाराबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू हालेलुया। यस फादर, आप हमारे शरण स्थान है मेरे पिता। आप हमारे एल शद्दाई गॉड है मेरे पिता, जिसमें हम शरण पाते हैं मेरे पिता। चाहे कैसी भी परेशानी हो, हालेलुया, हम उसमें शरण पाते हैं। वो हमें तसल्ली देने वाला वो प्रभु है, वो हमें शांति से भरने वाला हमारा प्रेमी पिता है। हालेलुया, हालेलुया। हमने चाहे कोई भी गलती हमसे हो गई हो, चाहे कोई भी पाप सा हमसे जाने में, चाहे वो अनजाने में हो गया हो, लेकिन तब भी उस प्रभु का प्रेम, उस पिता का प्रेम हमारे लिए कभी कम नहीं होता है। हालेलुया। वो आज भी, वो उस समय भी हमसे बेशुमार प्रेम कर रहा होता है। उसके प्रेम को हम प्राप्त कर रहे होते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं। ओ हो, घाटी पहाड़ों में ले चलता है। यस लॉर्ड, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं। ओ हो, यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन। यस लॉर्ड, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हमें किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओ हो, मुझे किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओ हो, यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन। यस लॉर्ड, हालेलुया आमीन। ओहो, यस लॉर्ड आमीन, हालेलुया आमीन। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यस लॉर्ड, यीशु मसीह हमारा चरवाहा है और हमें किसी बात की कोई कमी घटी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया।
जब हम संसार में देखते हैं कि एक चरवाहा भी अपने भेड़ों को सूखे स्थान पर कभी लेके नहीं जाता है, वो हमेशा ऐसे स्थान पर अपने भेड़ों को लेके जाता है, अपनी बकरियों को लेके जाता है जहाँ पर हरियाली होती है। हालेलुया, हालेलुया। वो तो एक संसार का पिता है, वो उन भेड़ों का सांसारिक पिता है, लेकिन हमारा आत्मिक पिता, हमारा परमेश्वर हमेशा हमें हरियाली जगह पे ही रखता है, जहाँ पर बरकत होती है, जहाँ पर ब्लेसिंग्स होती है, वहाँ पर ही हमारा प्रभु हमें रखता है। हालेलुया। ना सिर्फ हमें आशीषित बनाता है, बल्कि वो चाहता है कि हम जहाँ पर हैं हम वहाँ पर औरों के लिए भी एक आशीष का कारण ठहरें। हालेलुया। सच में वो प्रभु महान है, वो स्तुति के, वो अति स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। तू ही योग्य है, तू ही योग्य प्रभु है, तू ही योग्य प्रभु है, तू अति महान है, तू सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। तू ही योग्य प्रभु है, तू ही योग्य प्रभु है, तू महाप्रभु है और महान है तू यीशु, महान है तू यीशु। तेरी अत्यधिक स्तुति हो, तू दयालु और धर्मी, तेरे हर तरीके में तू ऊंचा और पठाया गया है। तू पर्याप्त से ज़्यादा परमेश्वर है, तू भला प्रभु है और महान है तू यीशु। Great are you, Lord, and greatly to be praised. You are merciful and righteous in all your ways. You are high and lifted up. You are God who is more than enough. You are a good God, and great are you, Lord. You are a good God, and great are you, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. गाओ हालेलुया उसकी जय, गाओ हालेलुया उसकी जय, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया उसकी जय। यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु जल्दी आने, यीशु जल्दी आने, यीशु जल्दी आने वाला है। गाओ हालेलुया उसकी जय, गाओ हालेलुया उसकी जय, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया उसकी जय, गाओ हालेलुया उसकी जय, गाओ हालेलुया उसकी जय, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया उसकी जय। यस फादर, हालेलुया। ओ मास्टर, हालेलुया। यस फादर, अब जल्दी आने वाले हैं, जल्दी आने वाले हैं मेरे पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम गाते हैं बार बार, हालेलुया, हालेलुया। हम गाते हैं बार बार, धन्यवाद यीशु तुझको,
हालेलुया। हम बार बार प्रभु की आराधना करेंगे। आप जिस समय भी हो, जहाँ पर भी हो, आप प्रभु की आराधना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यस फादर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि मसीह के दिन मिलकर प्रभु जी कलीसिया आप मिलकर आपकी आराधना कर रही है मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप अपने वचन के अनुसार, अपने वायदे के अनुसार प्रभु आप अपने लोगों के बीच में हैं, अपने भवन में हैं मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। ओरी बाला रमा शंदरबा। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज इस आराधना के लिए मेरे पिता। महिमा आदर आपको मिले मेरे पिता। सब बातों के ऊपर आपका कंट्रोल है मेरे पिता। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। Amen. God is good God. Amen. God is good God. Hallelujah. प्रभु भला प्रभु है. Amen. Amen. उसकी करुणा सदा की है. Hallelujah. आप निकालेंगे मेरे साथ जॉन चैप्टर 16, यूहन्ना 16 का 23, जॉन चैप्टर 16, 23. उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। आमीन। पिता से मेरे नाम से जो भी मांगोगे तुम्हें पिता देंगे। आमीन। ये यीशु मसीह का स्टेटमेंट है कलीसिया के लिए। अब तक तुमने यीशु से नाम से कुछ मांगा ही नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ा। यीशु फिजिकली वॉज प्रेजेंट दैट, बट द टाइम हैज कम फॉर मी टू गो। मुझे जाने का टाइम आ चुका है, और उस समय तुम मुझसे कुछ भी नहीं मांगोगे। कुछ लोग यीशु के नाम से यीशु से मांगते हैं, पिता प्रभु यीशु, यीशु आपके समुख में आते हैं, प्रभु यीशु करके प्रार्थना करके यीशु के नाम से मांगते हैं। दैट्स रॉन्ग। यीशु ने जो डायरेक्ट किया है वो है पिता से एड्रेस करना है यीशु के नाम से। आमीन। ये प्रार्थना का पहला इंपॉर्टेंट रूल है। यू आर एड्रेसिंग द फादर इन द नेम ऑफ हिज सन जीसस क्राइस्ट। आमीन। कुछ लोग थोड़ा एक्स्ट्रा जाते हैं, हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं। ओके, पिता को यीशु के नाम से। डोंट बी ओवर स्मार्ट। प्रभु ने जो बोला वही करो, उनसे बढ़कर करने की कोशिश मत करो। यीशु के नाम से पिता से जब मांगते हैं, पवित्र आत्मा ऑटोमेटिकली काम करते हैं। आमीन। 3 और इन्वॉल्व, आप तीनों को अलग अलग हम बांट सकते हैं, वो आपस में एक ही है। आमीन। तो पिता से मेरे नाम से जो भी मांगोगे पिता तुम्हें देंगे। क्या कलीसिया को रियली इतना अधिकार यीशु ने दिया? हम पहला समय प्रेरितों का काम एक्ट्स में हम देख सकते हैं, उन्होंने यीशु का नाम को किस रीति से यूज किया। पीटर को नोट कर सकते हो, बाकी चेलों को नोट कर सकते हो। यीशु के नाम से दे प्रेड एंड थिंग्स हैपेंड। थिंग्स हैपेंड। क्या एक विषय देखते हैं, एक्ट्स चैप्टर 4, एक्ट्स चैप्टर 4, प्रेरितों का काम चैप्टर 4 18 से 17 से। परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। किसी मनुष्य से बातें ना करें, इस नाम से। ओके, या तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देखकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना। बस तुम और कुछ भी कर लो, यीशु का नाम को यूज मत करो। ओके। यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? हम तेरी इंसान की बात नहीं मानने वाले, प्रभु ने जो बोला वही मानने वाले। ओके, यस 23 से। क्यों वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर, एक वर्ड देखो, वो ये सुनने के बाद एक चित्त होकर,
इसका मतलब ये नहीं दे अटर्ड वर्ड फॉर वर्ड, सबने एक ही वर्ड यूज किया करके नहीं लिखा, बट एक ही चीज में सहमत थे, इस चीज में सहमत थे। वो उनका प्रार्थना का बोल सकते हैं एसेंस, या दूसरे रीति से बोल सकते हैं ये सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। पिता ने जो सुना या स्वर्ग ने जो सुना वो ये वर्ड्स है 24 से। एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। इनडायरेक्टली दे आर वर्शिपिंग द लॉर्ड। तुम प्रभु हो जो सबको बनाया है। ओके या तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस से भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख, उनके धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे, और तुम्हारे दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। क्या वर्ड है कि तेरा वचन हियाव के साथ या बोलनेस के साथ सुनाए। बोलनेस के लिए नहीं है, बोलनेस के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। भैया मेरे घर में बोलने के लिए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, बाकी चीज़ बोल सकता हूँ बट प्रभु यीशु के बारे में बोलना डर लग रहा है। तो वी कैन प्रे दिस प्रेयर विद बोल्डनेस। प्रभु बोल्डनेस दीजिए इनसे बात करने के लिए। यस चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा, चंगा करने के लिए तुम अपना हाथ बढ़ा, चंगा करने के लिए तुम अपना हाथ बढ़ाओ, या कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए, तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किया जाए। या जब वे प्रार्थना कर चुके, प्रार्थना करने के बाद तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे, वो जगह जहाँ पे इकट्ठे थे हिल गया। क्या हुआ? हिल गया। आज हम लोग को हिलते हुए देख रहे हैं। कुछ दिनों में जगह हिलने वाला है जब ऐसे यूनिटी आएगा चर्च में। आमेन। एक चित्त होकर, एक चित्त इंपॉर्टेंट है। एक चित्त का मतलब है we will be disagreeable in everything। सब लोग को, मैं और मेरी वाइफ का चाय कॉफी डिसअग्री इसमें, ओके, बट हम सब एक चीज में अग्री हो सकते हैं, दैट जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड, और उसके नाम के द्वारा ही चिन्ह चमत्कार होना है। और इनका प्रार्थना देखो, ये बहुत कुछ सीख सकते हैं इसमें। प्रभु स्ट्रेच फोर्थ योर हैंड, अपने हाथ को बढ़ा और चिन्ह चमत्कार के द्वारा, चिन्ह चमत्कार के द्वारा वो कार्य का जो शुरुआत में किया। प्रभु का हाथ, प्रभु यीशु का हाथ उनके सर पे है या उनके शरीर पे है? यीशु मसीह का हाथ यीशु मसीह के सिर पे है या उनके शरीर पर है? कहाँ पे? उनके शरीर पे है, उनके देह पे है, जो आप और मैं हैं। बोल सकते हैं पीटर प्रीच कर बोल रहे हैं, प्रभु अपने हाथ को बढ़ा और चिन्ह और चमत्कार से प्रूव कर। ओके, अब यीशु ने हाथ बढ़ा रहे हैं किसके थ्रू? 5वां चैप्टर में, सॉरी 4 में 33। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र न था। नहीं, 5 का 14 विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां, सॉरी ऐसे करो, 5 का 12 से करो, 12 से। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा हुआ करते थे। ओके, प्रेरित के द्वारा चिन्ह चमत्कार होने लग गया। पता है, ये प्रार्थना चैप्टर 4 में जो प्रार्थना किया उसका रिजल्ट है।
आप चाहते हो प्रभु मैं भी चिन्ह चमत्कार मेरे द्वारा प्रभु यूज करें, तो यू हैव टू प्रे दिस प्रेयर। प्रभु चिन्ह चमत्कार, तुम हाथ को बढ़ाओ प्रभु और चिन्ह चमत्कार हो यीशु के नाम से। वी हैव टू प्रे फॉर द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। से गिफ्ट पवित्र आत्मा का वरदान सिर्फ प्रेरित अपोस्टल के लिए नहीं है, अपोस्टल और प्रॉफिट के लिए नहीं है, हर एक बिलीवर का हक है। आमीन। रेबेका को देखने के टाइम अब्राहम भेज रहा, जाकर मेरा लड़का के लिए दुल्हन लेकर आओ, ईसा के लिए दुल्हन लेकर आओ। और नौकर का नाम नहीं लिखा गया, जानते एलिएजर है बट वहाँ पे नाम स्पेसिफिकली नहीं लिखा गया। और वो नौकर जा रहा है, जाकर रेबेका को देख रहा है, रेबेका पानी पिला रही है, तुरंत रेबेका को गिफ्ट्स दे रहा है। क्या दे रहे? गिफ्ट्स मिलने के बाद, गिफ्ट्स देखने के बाद लाबान जो है रेबेका का भाई सहमत होता है, हाँ ये प्रभु के ब्लेस्ड पीपल है। आमीन। और बहन को भेज रहा है, हाँ जा जा जा, बहुत रईस लोग हैं। ओके, दुल्हन, फिर दुल्हन जाकर दूल्हा को मिलती है, दूल्हा जा चुका है, तैयारी हो गई। वहाँ पे पवित्र आत्मा जो प्रभु का सेवक के दर्शाते हैं वो आए हैं, दुल्हन कलीसिया को आते गिफ्ट्स दे रहे हैं। क्या दे रहे? गिफ्ट्स दुल्हन को। यहाँ हम सब प्रभु के दुल्हन हैं, तो आते क्या दे रहे हैं? गिफ्ट्स दे रहे हैं। गिफ्ट्स देंगे, गिफ्ट्स को देखकर दुनिया के लोग सब आएंगे, हाँ सच में, हाँ इनका प्रभु जीवित है, हाँ मैं विश्वास करता हूँ, हाँ चलते 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 हम भी आ रहे हैं करके। आमीन। चर्च इज नॉट टू बी द डेड चर्च। चर्च का मतलब जो है इक्लेसिया, आमीन, द कॉल्ड आउट वंस, बुलाए गए, अलग किए गए लोग। वी आर पेक्यूलियर पीपल, हम अलग किए हुए चुने हुए लोग। वी आर पेक्यूलियर। पेक्यूलियर मीन्स डिफरेंट। वी आर द गॉड काइंड ऑफ पीपल। नहीं समझे? वी आर द गॉड काइंड ऑफ पीपल। डॉग का डॉग काइंड होता है, रॉयटविलर काइंड, लैब्राडोर काइंड, डॉबरमैन काइंड, शेर अफ्रीकन लायन का ओके क्लास होता है सबका। प्रभु ने जब हमें नया जन्म दिया है, प्रभु ने कहा यू आर नो मोर ऑर्डिनरी पर्सन। तभी कोरिन्थियन में लिखा हुआ है डोंट एक्ट लाइक मेरी मैन। ऑर्डिनरी इंसान जैसे डोंट बिहेव। यू आर द कॉल्ड आउट वंस। तुम यू आर गॉड क्लास, यू आर गॉड क्लास। यीशु दूल्हा है, सन ऑफ गॉड, तो उसका दुल्हन भी सेम कैटेगरी में होना चाहिए। समझ पा रहे? तो उसके लिए पहले प्रभु गिफ्ट्स दे रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, एंड इट्स द टाइम। अभी वो समय है जब हमें गिफ्ट्स यूज करना है। तो हम भी अर्ली चर्च जैसे वी हैव टू प्रे एवरी डे, फादर थैंक यू लॉर्ड, यूज मी, ताकि चिन्ह चमत्कार यीशु के नाम से हो। बीमारी के ऊपर हाथ रखो, चंगे हो जाएंगे। मैं यीशु के नाम से मुर्दों को जिंदा करूंगा। यीशु के नाम से मैं कमेंट करूंगा, हाथ पांव बढ़ेंगे, अंधों दृष्टि पाएंगे। आई एम द हैंड ऑफ गॉड। मैं प्रभु का वो हाथ हूं। हालेलुया। और मुझे बोलने दीजिए प्रभु, ताकि मैं हियाव के साथ प्रीच करूं। आमीन। हालेलुया। एक रिवाइवल हुआ था स्कॉटलैंड में, रिवाइवल स्कॉटलैंड में हुआ था। डंकन कैम्बल, आई थिंक उसका प्रॉपर नेम डंकन कैम्बल करके एक रिवाइवलिस्ट है जो सेवा कर रहे थे। प्रभु ने उनको बोला था गो टू स्कॉटलैंड, और वहाँ पे कुछ मछुआरे लोग हैं, उनके बीच में जाकर मिनिस्ट्री करके। आमीन। ये उस टाइम पे टेलीग्राम, फोन कुछ था ही नहीं। ही वेंट देयर, 50s की बात है। ही वेंट देयर, ज़्यादा कांटेक्ट नहीं था। ही वेंट देयर, वहाँ जब गए वो, वहाँ पे एक मछुआरा जो ग्रुप का हेड है, प्रीचिंग का, वो लोगों को एक करके प्रार्थना करते हैं, उसका हेड जो है वो कुछ काम कर रहा था। तो कैम्बल उनके पास गया था, मतलब बात करने का टाइम, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे इंचार्ज कौन है इस हॉल का, आराधनालय का इंचार्ज कौन है? तो उसने कहा था यस मैं ही हूँ। तुम ही क्या वो प्रीचर हो जो यहाँ पे रिवाइवल करने के लिए आए हो करके?
तो कैम्बल शॉक हो गए, उन्होंने कहा था आपको कैसे पता? तो वो आदमी ने क्या कहा था, जो पवित्र आत्मा तेरे अंदर है वही पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, उसने मुझे बताया। आमीन। वो चौंक गया, उसने बोला था ओके हम मीटिंग शुरू करते हैं, जाकर लोगों को कैसा एडवर्टाइजमेंट करना है, जरूरत नहीं है। जो पवित्र आत्मा तेरे अंदर है और तुम्हें बताया, जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर बताया, वो उन सब के अंदर है, वो उसको बता चुके हैं। और शाम को गए, वो हॉल पूरा लोगों से भर चुका था। आमीन। वो जगह कह रहे हैं प्रे करने के लिए, उसको लीड करने के टाइम दो बुजुर्ग औरत, एक 80 ईयर्स ओल्ड, एक 84 ईयर ओल्ड लेडी अंधी थी, बट वो प्रोफेसी करके एग्जैक्ट बताती थी कि कौन खड़ा उनके सामने, क्या ड्रेस पहना है, कहाँ से आया, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड। वो प्रार्थना करके कैम्बल पर टच कर बोल रही थी द लॉर्ड हैज ब्रॉट यू हियर, कर प्रार्थना कर रहे थे। कहते हैं प्रार्थना करने के बाद वो जगह हिलने लगा। आमीन। द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट वी हर्ड, हमने सुना है, आदि चर्च में हुआ है, दैट्स गुड, बट अंतिम चर्च के लिए वो वेट कर रहे थे। वो कह रहे थे कलीसिया की पहला महिमा से बढ़कर पिछली वाली कलीसिया की महिमा होने वाला है। हागाई का दूसरा अध्याय, हागाई ओल्ड टेस्टामेंट में, पेज नंबर बता दो। 1095। हागाई का दूसरा अध्याय चैप्टर 2 का वर्स 6 से 7 तक 9 तक, सॉरी। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यो कहता है अब थोड़ी देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। स्वर्ग, पृथ्वी, पानी, समुद्र सबको हिलाने वाला हूं। वंस मोर इट्स ए लिटिल वाइल आई विल शेक heaven and earth and the sea and the dry land। हमने देखा ही नहीं ये चीज, कुछ दिनों के बाद होने वाला है। and I will shake all nations, पकड़ कर मैं हिलाने वाला हूं। जो कह रहे प्रभु की क्या जरूरत है, why do we need God? Science, our technology, our brain, our economy, our leaders, our education। प्रभु कह रहे हैं आई एम गोइंग टू शेक एवरीथिंग को, आई एम गोइंग टू जस्ट 2 साल, एक छोटा सा जो कीड़ा आंख में दिखने नहीं वाला, उससे सबको घर पे बिठा दिया। तो बड़ा साइंटिस्ट हो, बड़ा इकोनॉमिस्ट हो, एजुकेटेड पीपल हो, whoever you may be, बैठ चुपचाप घर पे। आमीन। When God shakes, no one can stand। हमने अब तक प्रभु के अनुग्रह के समय में, इसलिए जो कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, बच रहे हैं। प्रभु का क्रोध का न्याय का समय जब आएगा, नो वन विल बी एबल टू बेयर दैट, नो वन विल बी एबल टू बेयर दैट। मसीह लोगों को जो विरुद्ध मार रहे हैं, मारपीट हो रहा है, वो ब्लड इज बीन काउंटेड। बाइबल कह रहा है डोंट टेक वेंजेंस, वेंजेंस मेरा है, बदला लेने का काम मेरा है। वो जब अपने समय पे, उसका अनुग्रह का समय जब खत्म होगा, वो चीज़ कह रहा है, वो चीज़ जब भरपूर होगा, मैं दिखाने वाला हूँ। द वर्ल्ड वोंट एबल टू कंटेन दैट फ्यूरी। आमीन। बड़ा सा कोई भी हो, नो वन विल बी एबल टू स्टैंड द wrath ऑफ गॉड। आमीन। स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र सबको हिलाऊंगा। यस, 7वां वचन। मैं सारी जातियों को कंपाऊंगा और सारी जातियों की मन भावी वस्तुएं आएंगी और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। चांदी तो मेरी है, चांदी मेरी है, शैतान का नहीं, प्रभु का है। और सोना भी मेरा ही है, सोना भी प्रभु का है।
सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। इस कलीसिया की, इस भवन की पिछली महिमा, आने वाली महिमा पुराने महिमा से बढ़कर होगी। देखो यहाँ पे कह रहे हैं, मैं अपने कलीसिया को अपनी महिमा से भरूंगा। ओके, और अचानक बोल रहे हैं चांदी मेरा है, सोना मेरा है। फिर कह रहे हैं मेरी कलीसिया को, मेरे भवन को, आने वाली भवन को मैं अपनी महिमा से, पिछली महिमा से ज़्यादा भरने वाला हूँ। ऐसा नहीं लग रहा प्रभु कुछ आउट ऑफ कोर्स जाकर फिर वापस आ रहे हैं? बट यहाँ पे महिमा, गुडनेस में सोना चांदी इंक्लूडेड है। प्रभु कह रहे हैं पिछले वाली महिमा, सुलेमान के कलीसिया में जो महिमा है, सुलेमान के मंदिर के जैसे कोई महिमा था ही नहीं, और कोई मंदिर था ही नहीं। और सुलेमान के मंदिर में प्रभु की उपस्थिति, शकाइना महिमा जब उतर कर आया था, when it came, no one was able to stand, सबके सब नीचे पड़े हुए थे। आमीन। प्रभु कह रहे हैं कंपेयर टू द लास्ट चर्च, मेरे आने वाला कलीसिया, आने वाला टाइम पे जो गर्व है, मेरा गर्व होगा आने वाला टाइम पे। पहला वाला घर ठीक है, सोलोमन का मंदिर। अब आने वाला टाइम में, हमारे टाइम पे प्रभु का कलीसिया कौन है? वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। तो प्रभु कह रहे हैं मैं उनके अंदर अपनी महिमा से, जो पिछली कलीसिया की महिमा है, उससे बढ़कर, उससे तो हम सोच रहे हैं काश यार सोलोमन के टाइम पे होते, काश मोसेस के टाइम पे होते, दैट्स ऑल फाइन। काश यीशु के टाइम पे होते, दैट्स फाइन। अर्ली चर्च के टाइम फाइन। बट वो सब कह रहे हैं एंड टाइम, द 11th टाइम जनरेशन खत्म होने से पहले, द 11th आवर बोलते हैं ना, 11th आवर जनरेशन। प्रभु कह रहे द मोस्ट ब्लेसेड, बिकॉज अब तक जो किया ही नहीं प्रभु ने, वो सब मैनिफेस्ट होगा बिल्डिंग के अंदर नहीं। डोंट वॉच द बिल्डिंग। छोटा है ब्रदर, मेरे कमरे बहुत छोटा है, डजंट, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। इसके अंदर जो महिमा प्रभु कह रहे मैं भरने वाला हूँ, यू वोंट बी एबल टू कंटेन इट। हालेलुया। उस महिमा को संभालने के लिए वी हैव टू बिल्ड अवर स्पिरिट मैन, हमारे आत्मिक मनुष्य को। तभी हम टंग्स में प्रे करने के लिए बोलते हैं। वी एरेक्ट अवर बिल्डिंग, अंदर का जो बिल्डिंग है, वी एरेक्ट, एडिफाइज। Who prays in an unknown tongue, जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, edifieth himself, खुद की उन्नति कर रहा है, he is building, ताकि वो महिमा अंदर कंटेन कर सके। आमेन, आमेन। वो महिमा को प्रभु कह रहे हैं, आई एम गोइंग टू फिल। अर्ली चर्च में प्रे करने के टाइम द प्लेस वॉज शेकन, ओके। अभी हमारे अंदर जो अनॉइंटिंग है, वी हैव टू गो एंड शेक प्लेसेस। क्योंकि ये नाम जो है, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये यीशु का नाम से प्रार्थना किया ब्रदर। वो नाम इतना श्रेष्ठ है, इतना श्रेष्ठ है। नो वन, देखो, नो वन, स्वर्ग पृथ्वी के नीचे कोई उस नाम के बराबर और कोई है ही नहीं। उस नाम से जब अटर करते हैं, व्हेन यू स्पीक, हेल कांपता है, जानते हैं आप। हेल शिवर्स, हेल ट्रिम्बल्स, क्योंकि वो नाम इतना श्रेष्ठ है। सो डोंट टेक इट लाइटली। आपके पास वो नाम उस बुक के अंदर दिया गया है, और प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है कि वो नाम को यूज करें। इट्स अवर्स टू यूज। और बहुत सारे समय हमने इस चीज़ को इतना पवित्र ले लिया, वी वांट टू किस इट, साफ करना है, किस करना है, इतना पवित्र रखना है कि हम खोल के पढ़ेंगे नहीं। ये ऐसा रखने के लिए नहीं, इतना बार पढ़ो ताकि फट जाए। ऐसे ही मत पढ़ो, पढ़ कर फटना चाहिए। ओके, अंदर जो है इस नाम का पहचान, मेडिटेट करो दिन रात। The name of Jesus belongs to me. Whatever bind in the name of Jesus is bound in heaven. Whatever loose in the earth is loosened in heaven. यीशु के नाम से मैं बीमारी को भगाऊंगा। यीशु के नाम से मैं दुष्ट आत्मा के सामने खड़ा रहूंगा तो भागेगा। यीशु का नाम। Meditate upon it, think upon it. अब मेरा है वो नाम, क्योंकि मेरी उसके अंदर बपतिस्मा हुआ है। And baptized into the name of Jesus Christ. आमीन। जब मेरा पानी का बपतिस्मा हुआ, आमीन, तो
मत्ती में लिखा हुआ 28 में लिखा हुआ है, सारे स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए जाओ लोगों को चेले बनाओ, दुनिया में लोगों को चेले बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जो वर्ड है ग्रीक में पढ़ो के नाम से नहीं, नाम के अंदर, बैप्टाइजिंग देम इनटू द नेम, इन द नेम नहीं, इनटू द नेम, इनटू द नेम ऑफ द फादर सन एंड द होली स्पिरिट। इसका मतलब पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम के अंदर हमें डुबो दिया यीशु के नाम से, बाय द अथॉरिटी, इन द नेम ऑफ अथॉरिटी। यीशु मसीह के नाम से मैं इसको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूं। जब बोलते हो यीशु के नाम के अधिकार पर, इस नाम के अंदर आप डाल रहे हो, एंड यू नो मोर बिलोंग टू योर सेल्फ, आप खुद के नहीं हो, यू आर इमर्स इन गॉड, यू आर इमर्स इन क्राइस्ट। आमेन। तो आपका जीवन समाप्त हो चुका है। बाइबल में देखिए, वो वचन पर देखिए, रोमियो 8 में 6:4 में, रोमियो 6:3 और 4 पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चले। नया जीवन के जैसे चाल चले। हम पाप के लिए मर चुके हैं, पाप के लिए मर चुके हैं। फिर से वो पढ़ो 3। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उसका मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से, ओके ऐसे पढ़ो, 2 से पढ़ो, 2 से। कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं। ओके, हम पाप के लिए मर चुके हैं तो उसमें कैसे जी सकते हैं। ओके, बहुत पहले मैंने एक वॉर मूवी देखा है। ओके, आई थिंक उसका नाम वेयर ईगल्स का, मैं गलत नहीं हूँ तो आई थिंक इट्स वेयर ईगल्स का, या मुझे एग्जैक्ट पता नहीं। वो उसमें गोली मार देते हैं, एक एनिमी आदमी को मारते हैं, ओके, नाजी लोगों को मार देते हैं, शूट कर देते हैं, और एक सोल्जर गोली लगकर मर जाता है, और ये जाते हैं कुछ ढूंढने के लिए। अचानक गोली के साथ खून बहने के बाद ना वो सोल्जर उड़ जाता है। बहुत सारा समय मूवीज़ में गलती दिखाते हैं, विलन को मार दिया उसके बाद पीठ दिखाते हैं, विलन के साइड पे खड़े रहते हैं, वो उठकर मार देते हैं उनको। डायनासोर मूवी लो, कोई भी मूवी लो, शूट करने के बाद ना उसके सामने पीठ दिखाकर खड़े हो रहते हैं। ओके, तो जब तक नहीं मारते तब तक वेट नहीं करते, शूट करते ये पीछे मुड़कर रखते हैं तो थोड़ी देर में उठकर मारता है इनको। ओके, वैसे ये गोली मार देते हैं। गोली मारकर ये कुछ ढूंढने के टाइम पे वो एक सोल्जर उठकर आता है गन लेकर, पूरा गोली से भरा हुआ, मतलब खड़ा रहता है शूट करने के लिए। तो वो क्या वहां पे खड़े थे, हे वी शॉट यू, हमने तो तुझे गोली मार दिया, तेरा तो खून बह रहा है, तू कैसे जीवित है, तू तो मर चुका है, यू आर डेड, यू कैन शूट अस, यू आर डेड करके बोलते हैं। ऐसे देखता रहता है, आई एम डेड, मतलब उसको ना शूट करने से पहले उसको मतलब तू तो मर चुका है, तू कैसे मुझे गोली मार सकता है, तू मर चुका है, तू कैसे मेरे ऊपर काम कर सकता है, मुझे कैसे अटैक कर सकता है। बोलने के कारण ही वो मर जाता है, नीचे गिरकर मर जाता है। आमीन। बहुत सारा समय पाप ऐसे कहता है, मैं अभी भी तेरे अंदर स्ट्रांग हूँ, मैं देख तुझे मैं अपने कब्जे में रख रहा हूँ। अरे तू मर चुका है, तेरे लिए तो मैं मर चुका हूँ। हे यू आर डेड, तू मरा हुआ चीज मेरे ऊपर कैसे काम कर सकता है, यू आर डेड। हे ये लस्ट तू मर चुका है, ये लालचपन तू मर चुका है, गलत विचार तू मर चुका है। आई एम डेड, यू आर डेड टू मी। आमीन। When you think you are dead to sin, you can't live in sin. अभी तक हम जाओ ब्रदर प्रे करो, ब्रदर ये चीज मुझे छोड़ नहीं रहा, मतलब आप क्या कह रहे हो, पाप मरा ही नहीं ब्रदर, बपतिस्मा लिया बट वो मरा ही नहीं। When you are baptized, you are baptized, amen,
बैप्टाइज्ड, बैप्टिज्म के बाद तुम्हारा वो चीज मर चुका है, काउंट इट। फिर से पढ़ो वो। तथापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उसका मृत्यु का बपतिस्मा लिया। जब आपको पानी में डुबाया गया, यू डाइड विथ क्राइस्ट, यू डाइड विथ क्राइस्ट। यस, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, उसके साथ गाड़े गए, आपका बरियल हो चुका है। ओके, हाँ, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन किसी चाल चले। जैसे यीशु मृत्यु में से पवित्र आत्मा के द्वारा या प्रभु की महिमा के द्वारा जी उठा, वॉज रिजरेक्टेड फ्रॉम डेथ, वैसे ही उस नया जीवन पे तुम चाल चलन रखो। एक और वर्स, पहला पत्रस 3 का 21-22। मैं लिविंग बाइबल से पढ़ूंगा, ठीक है? आप पढ़ो पहले। 1 पीटर 3:21-22। और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है, उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। आमीन। ओके, 22 पढ़ लिया। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। ओके, यही मैं लिविंग बाइबल, लिविंग ट्रांसलेशन, that by the way is what baptism picture of us. Okay, colon, in baptism we show that we have been saved from death and doom by the resurrection of Christ. बपतिस्मा के द्वारा हम मृत्यु और डूम मीन्स इटर्नली कंडेम्ड, अनंत काल के लिए दोषी पाना, उससे हम बचे गए। पता कैसे? यीशु का रिजरेक्शन के द्वारा। यीशु का रिजरेक्शन हमें मृत्यु और कंडमनेशन से, अनंत काल कंडमनेशन से बचा दिया है। नॉट बिकॉज अवर बॉडीज आर वॉश, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम बहुत परफेक्ट है, हमने बहुत अपने आप को शुद्ध रखा, नहीं हुआ by the water, but because in being baptized we are turning to God and asking Him to cleanse our hearts from sin. क्योंकि देखो, हम अपने आप को शुद्ध रखने का कारण ये हुआ ही नहीं, बट इसलिए हुआ कि बपतिस्मा के द्वारा हम प्रभु से बोल रहे हैं या प्रभु को बोल रहे हैं, हमें शुद्धिकरण कर। उसका मतलब बैप्टिज्म इज नॉट, पानी का बैप्टिज्म इंसान दे सकता है, बट स्पिरिट में उस टाइम पे कुछ हो रहा है जो प्रभु कर रहा है। ए न्यूनेस हैज कम, अभी एक कैपेसिटी आ चुका है, ए कैपेसिटी टू लिव एंड टॉक एंड बिहेव लाइक गॉड, दैट इज द न्यूनेस ऑफ लाइफ। आमीन। कोरिंथियंस में लिखा हुआ, आई थिंक पहला कोरिंथियंस में, वो एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं है, उसमें लिखा हुआ है मोसेस थ्रू, समुद्र के थ्रू और क्लाउड के थ्रू, लाल समुद्र के थ्रू बपतिस्मा हुआ, उसका बपतिस्मा हुआ था, लोगों को बपतिस्मा लेकर गया। लाल समुद्र के इस पार खड़े हुए थे, लाल समुद्र था, पीछे फौरन की सेना थी। ओके, लाल समुद्र ओपन हुआ और लोगों को वो लीड कर रहा है। ओके, और सब लीड कर कर लाल समुद्र के इस पार आ गए। अब फौरन की सेना अंदर आ रहा है, पानी आ चुका है और पूरे सेना विद फौरन डूब कर मर चुके हैं। ओके, मर चुके हैं उस पानी में। अब यहां रहने वाला इजराइल वाले लोग के ऊपर मिस्र देश का राजा का कोई हुक्म चल सकता है? नहीं। क्यों? हाँ, पूरा सेना फौरन के साथ उस बपतिस्मा के थ्रू वो निकल गए, ये सब डूब कर मर गए। कितना समझ पा रहे हैं? आमीन। सब मर गए। मरने के बाद
फौरन का अधिकार उनके ऊपर हो ही नहीं सकता, इटरनली डिस्ट्रॉय। यही हुआ जब आपका बपतिस्मा हुआ। सैटन्स अथॉरिटी, सिकनेस अथॉरिटी, पॉवर्टी, गरीबी का अथॉरिटी, परेशानी का अथॉरिटी, उस बपतिस्मा के थ्रू आप निकल गए, वो सब डूब कर मर चुके हैं। समझ रहे हैं? वो सब डूब कर मर चुके हैं। नाउ डोंट से आई हैव पॉवर्टी प्रॉब्लम ब्रदर, कर्जे का प्रॉब्लम है ब्रदर, आई हैव सिकनेस प्रॉब्लम ब्रदर, आई हैव दिस प्रॉब्लम ब्रदर। वो सब डूब के मर चुके हैं। कुत्ता काट सकता है, कुत्ता का परछाई काट नहीं सकता। आमीन। द शैडो ऑफ डेथ, शैडो ऑफ डॉग नेवर बिट एनीवन। डेथ को यीशु ने कौन कर दिया? हरा दिया, खत्म कर दिया। डेथ का शैडो आज कह रहा है मैं अभी भी जीवित हूं। हम सब उन परछाई को देखकर, शैडो को देखकर कह रहे हैं यस सैटन इज पावरफुल, सैटन इज ये कर रहा है ब्रदर, शैतान वो कर रहा है। डेड स्पिरिट, डेड स्पिरिट बपतिस्मा के थ्रू निकल गए यीशु के नाम से। समझ गए? फौरन उसकी सेना डूब कर खत्म हो चुका है। दे हैव नो मोर अथॉरिटी टू टच इजराइल पीपल आफ्टर दैट। सेम वे आपका और मेरा बपतिस्मा जब पानी से हो गया यीशु के नाम के अंदर, वी हैव बीन बोर्न अगेन इनटू द न्यू लैंड, इनटू द कंट्री ऑफ गॉड। हम ज़यान के लोग हैं। वी आर द ब्यूटिफुल पीपल ऑफ गॉड्स, बिलवड पीपल ऑफ गॉड्स ब्यूटिफुल सिटी। प्रभु का सुंदर शहर का प्रिय लोग हैं हम। आमीन। सो डोंट थिंक बपतिस्मा एक ऑर्डिनरी एक्ट है। इट्स एन एक्ट जो आप ओपनली डिक्लेयर कर रहे हो, आई एम नो मोर बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, आई नो मोर बिलोंग टू सैटन, आई नो मोर बिलोंग टू माई ओल्ड लाइफ। आदम के साथ जो रिलेशनशिप कट हो चुका है, मसीह के द्वारा नया सृष्टि बन चुका हूं। न्यूनेस ऑफ लाइफ मेरा है एंड आई वॉक इन दिस लाइफ। अब मेरा अधिकार यहाँ पे सिर्फ मेरा प्रभु यीशु का अधिकार चलता है। दिस किंगडम बिलोंग्स टू माई फादर, और इसमें प्रभु यीशु का ही नाम का अधिकार है। तो इस किंगडम में मैं राजा हूं और मेरा बड़ा भाई यीशु के नाम से मैं चलाता हूं। आमीन। When you are born again, when you are born again and they are baptized into Christ, मसीह के अंदर बपतिस्मा होने के कारण दिस प्रिविलेजेस हमारा हो चुका है। आमीन। सो डोंट थिंक वाटर बैप्टिज्म एक ऑर्डिनरी है। वाटर बैप्टिज्म हमारा लाइफ को चेंज कर दिया। आमीन। पानी का बपतिस्मा हम उधार नहीं देता, उधार होने के बाद खर लेते हैं। इट्स एन ऑर्डर फ्रॉम द लॉ, बट लेने के कारण ये चीज़ हुआ है। मैंने एक पर्सनली नोट किया, बपतिस्मा मैंने बहुत लोगों को दिया इस चर्च शुरू करने के बाद। वी हैव बैप्टाइज्ड मेनी पीपल। बहुत लोग बपतिस्मा पहले जो कह रहे थे हम ये प्रभु 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 बोलने वाले, बपतिस्मा का कुछ ही दिन में, कुछ ही हफ्ते में दे वर नॉट एबल टू कम टू द चर्च। कुछ लोग थे जो कह रहे थे बपतिस्मा के बाद गायब ही हो गए। रीजन क्या है? वो चीज़ रियली इफ यू आर लिविंग इन सिन आप नहीं कर सकते। वो चीज़ द पर्सन जो अंदर रियली प्रभु का लिया है, प्रभु को लिया है एंड इज कन्वर्टेड इनसाइड, वो रियली बपतिस्मा होने के बाद कैन स्टैंड एंड डिक्लेयर आई बिलोंग टू द लॉर्ड। मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरा है। आमीन। हालेलुया। तो ये याद रखो, वी आर चोजन पीपल। हम अलग किए गए लोग। हम यीशु के नाम को यूज करने का अधिकार बपतिस्मा के द्वारा हमें दी गई है, वो हमारा हक है। सो व्हाट नेवर यू यूज द नेम ऑफ जीसस। सब नेम ऑफ जीसस ऐसे काम नहीं करता। उसने किया इसलिए मेरे लिए करेगा, वो ने किया वो नहीं करेगा। टेक टाइम, उसके लिए यीशु के नाम का खोजो। यीशु के नाम पे क्या क्या किया मेडिटेट करो, थिंक अबाउट इट, स्पीक टू योरसेल्फ अबाउट इट, डिक्लेयर वो नाम मेरा है, वो नाम मेरा है। आमीन। जब तक नेहा को शादी कर कर मुझे करीबन 2 या 3 महीने लगा था कि अंदर मतलब एक्सेप्ट करने के लिए कि वो शादी हो गया मेरा, क्योंकि इतना दिन रिजेक्ट होता रहा है वो मतलब सारा चीज़। शादी होने के बाद भी हम आपस में बात करते हैं, हमारी शादी हो गया क्या करते हैं। इट टुक नियरली 2-3 months कि मतलब ये लड़की कौन है, घर में रूम, कभी कभी ऐसे थॉट आता है
मेरे कमरे में बैठी हुई है करके ऐसे थॉट आता है। एक्सेप्ट करने के लिए मुश्किल पड़ा था मुझे, क्योंकि पहले रिजेक्शन हुआ था, एक्सेप्ट करने के लिए टाइम। बट उसके बाद कम्युनिकेट करने के कारण इवन सपने में भी वाइफ यही आती है और कोई नहीं आता। इसका मतलब क्या, आत्मा एक्सेप्ट कर चुका है। ओके, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। सेम वे यीशु का नाम उसने बताया, इसने बताया कर यहाँ रखोगे तो वही एक्सेप्ट नहीं, यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ हाँ हो गया, हाँ यीशु का नाम से होता है। बट व्हेन यू थिंक अबाउट इट, मेडिटेट, मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हो, यू टेक इट पर्सनली, कुछ इंजेक्ट कर रहे हो, करते करते एक टाइम सपने में भी आएगा यीशु के नाम को यूज करते हुए। सपने में भी यू विल बी यूजिंग द नेम। कितना यहाँ पे कितने लोग को सपने में दुष्ट आत्मा अटैक किया, सपने में अपने यीशु के नाम यूज किया, बहुत लोगों को होगा। इसका मतलब आपकी आत्मा से आप जानते हो। ओके, सपने में दुष्ट आत्मा आया, अरे दुष्ट आत्मा आया करके भागने वाले सपने में, इसका मतलब अंदर नहीं हुआ, अंदर बसा तो अंदर भी आप बोलोगे वही चीज को। समझ पा रहे हैं आप? आमेन। तो एज यू मेडिटेट, टेक टाइम, इसके लिए टाइम लगेगा, बट करेंगे 100% सक्सेस होगा। ये वो नाम अभी तक वो सामर्थ्य को नहीं खोया, ना खोएगा। इट्स सेम नेम जिससे स्वर्ग में लिखा गया कि इस नाम से पिता से जो भी मांगेंगे पिता तुम्हें देंगे। पिता तुम्हें, इज नॉट गोइंग टू बी चांस, नहीं है, चांस होगा, मूड होगा। यीशु के नाम किया है तो देना ही पड़ेगा। आमीन। दिस इज ऐसा बोल सकते हैं क्रिश्चियन लाइफ, नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ। व्हेन वी से यीशु के नाम से चमत्कार हुआ, इट शुड बी, ऐसा नहीं होना चाहिए ब्रदर मैंने किया, ब्रदर हो गया, आश्चर्य नहीं होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ब्रदर मैं रोज जैसे सुबह चाय पीता हूँ, कॉमन, इसके लिए आप बता दो ब्रदर आज सुबह मैंने चाय पिया है, ब्रदर आज भी मैंने चाय पिया है, नहीं बोलते ना। इट्स नेचुरल, जैसे मसीह का नेचुरल लाइफस्टाइल होना चाहिए। यीशु के नाम से भाग करता हूँ, यीशु के नाम से ठीक हुआ, यीशु के नाम से वो ठीक हुआ, ये सब शुड बी नॉर्मल। दैट्स नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ। ये क्रिश्चियनिटी बिगिंस विथ मिरेकल्स। मसीह जीवन चमत्कार से शुरू हुआ, और वो चमत्कार था पहले आपका मृत्यु और आपका नया जन्म। आमीन। जिसके कारण आज वो नाम हमारा हो चुका है। आमीन। खड़े हो जाइए, प्रार्थना करते हैं। फादर वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू, वी थैंक यू, वी थैंक यू। Oh, we give you honor, Lord. We give you honor. We give you worship, Lord. We magnify that name. हम उस नाम को ऊंचा उठाते हैं, उस नाम को हम ऊंचा उठाते हैं जिस नाम पे सामर्थ्य है, जिस नाम आराधना की योग्य है, जिस नाम से दुष्ट आत्मा भागते हैं। पिता यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं उस महापवित्र नाम के लिए, उस महान सामर्थ्यशाली नाम यीशु के लिए, जिसने हमारा प्रभु यीशु ने कहा था मेरे नाम से पिता से जो भी मांगोगे वो तुम्हें देंगे। प्रभु हम भी बोलते हैं मसीह के जैसे कि पिता हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि जब भी हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं आप हमारी सुनते हो और जवाब देते हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति यहाँ जो मौजूद है और जो ऑनलाइन टीवी यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं, फादर वी प्रे यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं ये वचन जो सुना है ये उनके अंदर प्रकाशन के रूप में, लेट इट बिकम ए रेवलेशन इन देमसेल्फ, प्रकाशन के रूप में उनके अंदर बढ़े, ताकि प्रभु जो सो रहे हैं वो जाग उठे और कहें मैं जानता हूं कि मैं मसीह में कौन हूं, मैं जानता हूं ये नाम मेरे लिए क्या कर सकता है, क्या किया है। प्रभु उस नाम को लेकर प्रभु के इच्छा को इस संसार पे पूरा करते हुए, इस संसार पे महिमा देते हुए प्रभु हम चल सकें, ताकि प्रभु जहां पे भी जाएं प्रभु यीशु मसीह का सुख समाचार का खुशबू को फैलाने वाले बन सकें। फादर वी नो लॉर्ड बपतिस्मा के द्वारा वो नाम हमारा हो चुका है। आप उस द्वारा प्रभु सरेंडर करते हैं कि हमारे अंदर जो चीज़ ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को निकालिए और प्रभु आपके लिए एक यूजफुल वेसल बनाइए, ताकि प्रभु आदि कलीसिया में जो अद्भुत चिन्ह चमत्कार हुआ है वो हमारे हाथों के द्वारा हो, यीशु मसीह के नाम के द्वारा हो, और लोग चंगे पाएं, लोग छुटकारा पाएं, लोग उनकी प्रार्थना को जवाब ले सकें, क्योंकि ये ना तो हमारी बल से
ना हमारी सामर्थ से, पर पवित्र आत्मा के द्वारा और यीशु मसीह के नाम के द्वारा ये हो सकता है। यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब पवित्र लोग के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक सदा बनाए रहे हैं। आमीन। यीशु के नाम के सामने हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान कहेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है, दैट जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।